बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अल्बानिया के लास्ट वीक में वीज़ाज़ अप्रूव हुए थे वो बंदे जो है वो अल्बानिया पहुंच चुके हैं। मैं उनकी वीडियोज़ और कुछ तस्वीर भी आपको शेयर करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली अल्बानिया से भेजी है और साथ में शुक्रिया भी अदा किया है मेरा, क्योंकि बहुत कम पैसों में हमने उनका वीज़ा अप्लाई किया था। और आप जो बंदे मुझसे बात कर चुके हैं या हमें मैसेज भेज चुके हैं उनको पता है कि हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। इस वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वीज़े अप्रूव हुए हैं और लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाकर ई वीज़ा का जो पोर्टल है वो दिखाऊंगा और वहाँ से वीज़े डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा। और मुख्तलिफ जो होते हैं ट्रैकिंग नंबर वो भी मुख्तलिफ होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी फिर हम हमारे जो है 5 वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए हैं अल्बानिया के। और ये बंदे जो है वो नेक्स्ट वीक में होपफुली जो है अल्बानिया चले जाएंगे। सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जितने भी बंदों ने ट्रैवल किया है अल्बानिया के लिए वो पाकिस्तान से किया है। सिर्फ एक जो हमारा क्लाइंट था वो अज़रबैजान से कर रहा है, वो भी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है क्योंकि उसने 2-3 दिन का अज़रबैजान का उसका स्टे है। उसके बाद फिर उसने अल्बानिया जाना है, वो इंशाल्लाह ताला 30 को वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन बाकी जो इस वीक में वीज़े आए हैं वो भी होपफुली जो है वो पाकिस्तान से ही ट्रैवल करेंगे। तरीक़ाकार हम उनको बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने करना है। फिर अल्बानिया के एयरपोर्ट पर आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं वो भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन ये सारी डिटेल देते हैं हम वीज़ा आने के बाद। उससे पहले आपका जो लोग पूछते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपका वीज़ा आता है या नहीं आता। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो पहले डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ वीज़ा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें और वाज़िया कर दूं कि जब भी आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें आपको जो एप्लीकेशन एरीगेशन होता है या उसका जो एरर होता है वो ज़रूर आता है। उस बारे में आपने परेशान नहीं होता, वो एक दफ़ा आए 2 दफ़ा आए उसका कोई मसला नहीं है। वो जो चीज़ मांगते हैं वो दोबारा से आप अपलोड करें पोर्टल के ऊपर जाकर। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो पीछे वो डिटेल पूछते हैं वो आप करेक्ट डालें, क्योंकि अक्सर लोग जो खुद से अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन 90% जो है वो वीज़ा फ़ीस तक नहीं पहुंचती। जब तक वो वीज़ा फ़ीस तक नहीं पहुंचेगी आपका वीज़े का डिसीजन जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि जब फ़ीस पे हो जाती है तो फिर जाके वो वीज़े का डिसीजन आता है। और ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि जब हम हमारा वीज़ा फ़ीस के ऊपर चला जाता है, जो एम्बेसी की फ़ीस है उसके ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद जो है वीज़ा अप्रूवल 100% होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 30 से 40% स्टिल चांसेस होते हैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। चलिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर मैं आपको अल्बानिया का पोर्टल दिखाता हूँ और लॉगिन करके वहाँ पर मैं आपको कुछ वीज़ाज़ भी दिखाता हूँ। ये आ चुके हैं जी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो बंदे वहाँ पर गए हैं उनमें से एक की वीडियो आई है। वीडियो तो चले रहने दे, लेकिन मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए कि चाचा जी हैं, इन्होंने अपने वहाँ पे जो हॉस्टल में जिसमें रह रहे हैं वहीं पर तस्वीर खींच के मुझे सेंड की है। और साथ में ये होटल के नंबर भी हैं, ये मतलब आप भी रख सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको कोई अगर आपने जाना है तो आप यहाँ पे भी ठहर सकते हैं। बड़ा चीप वहाँ पे ये हॉस्टल है। तो वहीं पे इन्होंने ये मुझे तस्वीर पे भेजी है। ये भी मेरा क्लाइंट था, इसके थोड़े दिन पहले जो था वो वीज़ा लगा था। तो चलिए अब चलते हैं लेटेस्ट वीज़ा के ऊपर। ये एक भाई साहब हैं जी, इनका वीज़ा लगा था, ठीक है। और ये अनकरीब अल्बानिया में जाने वाले हैं और ये भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से ही जाएंगे। तो वैसे तो मैंने इनको वीज़ा जो है वो डाउनलोड करके सेंड कर दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से जो है वो इसके डाउनलोड की ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से वीज़ा जो है वो डाउनलोड किया जाता है, ताकि आप भी लाइव देख सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये भी पता चल सके ये कितना ऑथेंटिक है। अच्छा, ये डायरेक्ट आप अगर आपके पास ट्रैकिंग नंबर है तो आप ट्रैकिंग नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं और ट्रैकिंग नंबर में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ था या नहीं हुआ था। उसका ईमेल जो है वो यहाँ पर साइन इन नहीं है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। तो मैं दूसरे ब्राउज़र में चेक करता हूँ कि अगर मैंने वहाँ पर सेव किया था ये उसका ईमेल है तो शुरू में लिखा हुआ है। तो अब मैं दूसरे ब्राउज़र में जो मेरे पास है क्रोम का, वहाँ पे चेक करता हूँ अगर मैंने वहाँ पे सेव किया था। तो ओपन करता हूँ जी क्रोम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ई वीज़ा अल्बानिया की जो वेबसाइट है, ठीक है। यही ऑथेंटिक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप किसी और वेबसाइट पर जाकर कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो वो सब फेक है, वो आपके पैसे ज़ाया चले जाएंगे। ठीक है जी, इसे लॉगिन करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर उसका जो वीज़ा आया है। ये ऑलरेडी एक अकाउंट लॉगिन है, इसको भी मैं आपको दिखा दूँ, इसका भी वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इसको जो मैं साइन इन करता हूँ इसके बाद मैं जाता हूँ इसकी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी वीज़ा जो है वो अल्बानिया का अप्रूव्ड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो रिसेंटली आया है, ये कोई 2-3 दिन पहले का है। तो वो रिसेंटली आया है, ठीक है। मैं उसको
आपको जो है वो दिखाता हूँ। उसका मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ। इस ब्राउज़र में भी उसका ईमेल सेफ़ नहीं है, तो मैं खुद ही लिख के उससे जो है वो साइन इन कर देता हूँ। ईमेल आ गया जी, इसके बाद मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने जितने भी आपको वीज़े दिखा रहा हूँ, सबकी जो ट्रैकिंग नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो डिफरेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वीज़ा रेशो जा रही है, लेकिन सिर्फ यही है कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट जो पूरे होने चाहिए। ये देखें, ये एक दूसरा वीज़ा है डिफरेंट ट्रैकिंग नंबर के साथ, जो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैकबुक के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थे जी लेटेस्ट वीज़े जो मैंने आपको दिखाया। ये मैं ट्रैकिंग नंबर पर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर जब डालें तो यहाँ से भी आ जाता है कि आपका वीज़ा जो अप्रूव्ड हो चुका है। आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल से कर सकते हैं, और या फिर आप पोर्टल पर आकर चेक कर सकते हैं। तो ये आपने देखी, और उस भाई साहब की तस्वीर भी देख ली। पीछे आपने देखा होगा कि अल्बानिया के होटल का भी नंबर शंबर आ रहा है, क्योंकि उसने मुझे वैसे ही उतार के सेंड की थी। और आपको मैंने जो मज़ीद वीज़ाज़ आए थे वो भी दिखाए, जिनके ट्रैकिंग नंबर भी मुख्तलिफ थे, वो आपने देख लिए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्बानिया की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। अल्बानिया का अगर आपने हमसे वीज़ा अप्लाई कराना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी 1 साल की होनी चाहिए, टैक्स रिटर्न एनटीएन होने चाहिए अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे फिर ही हम आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस करेंगे। और बड़ी मामूली सी फ़ीस लेते हैं हम कंसल्टेंसी की, और होपफुली जो है अगर आप हमसे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। और आपको आगे की गाइडलाइन भी सारी यहाँ से अल्बानिया, और उसके बाद भी जो भी आप वापस आएंगे या जिस तरह भी है वो सारी इंशाल्लाह ताला गाइडलाइन हम आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये अल्बानिया के ऊपर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि सर अगर कुछ और वीज़े अप्रूव हुए हैं तो हमसे शेयर कीजिए। तो इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत से फेक वीज़ाज भी चल रहे हैं। ये सिंपल है कि ई वीज़ा है, उसकी सिर्फ तस्वीर बदलनी है, नाम बदलना है, और वो फेक वीज़ा बन जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा वीज़ा सेंड करता है तो आप उससे ये कहिए कि भाई मुझे मेरे पोर्टल का जो लॉगिन है वो सेंड करो, मैं वहाँ से डाउनलोड करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका वीज़ा जो अथेंटिक और 100% है। इंशाल्लाह ताला कल एक और इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, और इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भाई बोलना। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।